हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 26 जून 2023 की करंट अफेयर्स। चलिए तो आज हम इसकी महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक सिंगापुर में हुआ आयोजित। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय विश्वविद्यालय में रहा शीर्ष पर। स्काई रूट ने रमन फर्स्ट इंजन का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार के विजेताओं की सूची की जारी। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का हुआ उद्घाटन। विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी उत्तर प्रदेश में होगी आयोजित। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक किया आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का किया उद्घाटन। उड़ीसा कैबिनेट ने आबाधा योजना परिव्यय में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई पर्यटन पनडुब्बी टाइटन हुई दुर्घटनाग्रस्त। अब हम जो ये हमने सुर्खियां देखी हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है किसे दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री को। ऑर्डर ऑफ द नाइल इसकी शुरुआत कब हुई? 1915 में। और यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? मिस्र और इजिप्ट का। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। और किसी राष्ट्र का 13वां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? अब से पहले 12 अन्य देशों का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में 3 जगहों पर घूमने गए। अल हकीम मस्जिद, गीज़ा पिरामिड, हेलियोपोली युद्ध कब्रिस्तान। इन जगहों पर घूमने गए। और मिस्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। और मिस्र को किस नाम से जाना जाता है? नील नदी का वरदान। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इस उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट किसे बनाया गया? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी को। और जब वे राष्ट्रपति आए थे तो उनके साथ कौन सा अभ्यास हुआ? भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन फर्स्ट का अभ्यास का आयोजन हुआ राजस्थान में। भारत के प्रधानमंत्री को 13 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। चलिए तो हम एक नज़र उन पुरस्कारों पर भी डाल लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं। पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी देश का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार। भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। बहरीन का पुनर्जागरण के राजा हमाद आदेश इनका पुरस्कार। बहरीन का पुनर्जागरण के राजा हमाद आदेश। मालदीव का निशान इजुद्दीन के विशिष्ट नियम का आदेश। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। नेक्स्ट है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। अफगानिस्तान का गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश। सऊदी अरब का अब्दुल अजीज़ अल सऊद का आदेश आदि पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं। लेकिन हमको याद कौन कौन से करने हैं? पापुआ न्यू गिनी, पलूवा, फिजी और मिस्र। ये 4 देश हमको याद करना है क्योंकि 2023 में लेटेस्ट इन्हीं 4 देशों का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला है।
स्वेज नहर किन दो जल भागों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। और स्वेज नहर पर नियंत्रण किस देश का है? मिस्र का। लल्लन टॉप बातें। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार हाल ही में किसे दिया गया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल किसे दिया गया? यूक्रेन देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 13 जून 1894 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक डे पर इसने एक अभियान स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? लेट्स मूव, और यही इस दिवस की थीम थी। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वोक। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में पहली बार किया गया है। परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 22 से 25 जून तक सेंटेक नामक स्थान पर हुआ। और इसमें कितने खेल शामिल हुए? 10 खेल। पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक 22 से 25 जून, 10 खेल शामिल सेंटेक स्थान पर IOC द्वारा पहली बार। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। PSLV C-55 C-55 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? सिंगापुर के उपग्रहों को। भारत और सिंगापुर के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? सिम्बैक्स, अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये 3 महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जो भारत और सिंगापुर के मध्य होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। टोक्यो ओलंपिक जो 32वें नंबर का था, कहाँ आयोजन हुआ? जापान, टोक्यो में। और भारत की रैंक कितनी थी? 48वीं। और कितने पदक जीते? कुल 7 पदक जीते। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 1 2 का 4, 7 पदक जीते। लल्लन टॉप क्वेश्चन। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुआ? 1930 हैमिल्टन, कनाडा में। और 22वां कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और चौथी रैंक भारत की रही। भारत ने 22 गोल्ड और टोटल 61 पदक जीते। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 1896 यूनान के एथेंस में। और 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा। पहला एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। और 37वां का कहाँ होगा? गोवा में। 38वां का कहाँ पर होगा? 2024 में उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 36वां गुजरात, 37वां गोवा और 38वां उत्तराखंड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट द एशिया रैंकिंग 2023 जारी हुई। इसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? सिंघवा यूनिवर्सिटी। पहला स्थान सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना की है और दूसरी पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। टॉप 10 में चीन की 4 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और भारत में टॉप कौन है? आई साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत में टॉप पर है, जो कर्नाटक में स्थित है। एशिया में 48वें नंबर पर है, लेकिन भारत में टॉप पर है। और द एशिया रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसका है? सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना। और भारत में टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। लल्लन टॉप बातें। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। और इसको किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान का है? IIT मद्रास। 13वां, अब हम गोली की तरह रिवाइज करेंगे। 13वां स्थान किसका है? आतंकवाद, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में। चौथा स्थान फायर पावर इंडेक्स में। थर्ड स्थान यूनिकॉर्न, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। 107वां स्थान किस रैंकिंग में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 132वां स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 161वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और 8वां
क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। चलिए हम जल्दी रिवाइज करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं, हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क समग्र श्रेणी में शीर्ष IIT मद्रास, 13वां स्थान आतंकवादी सूचकांक में, चौथा स्थान फायर पावर इंडेक्स में, थर्ड स्थान यूनिकॉर्न में, 107वें हंगर इंडेक्स में, 132वें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 161वें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और 8वीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 38वें रैंक किसके लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एयरोस्पेस जो हैदराबाद की कंपनी है, इसने किसको लॉन्च किया? रमन फर्स्ट को। रमन फर्स्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। और रमन फर्स्ट कैसा इंजन है, इसका यूज कहाँ पर होगा? विक्रम एस रॉकेट में इसका यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हवा में सटीक कक्षा में रॉकेट को स्थापित करने के लिए प्रबंधन करने हेतु इसका उपयोग होगा। लॉन्च करते हुए सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं और लॉन्च करते हुए रॉकेट एक्शन रिएक्शन फोर्स जो न्यूटन का थर्ड नियम है इसको लागू करता है। हवा में कंट्रोल करने के लिए इसमें लिक्विड फ्यूल का होना ज़रूरी है और लिक्विड फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए इंजन का होना ज़रूरी है। और इसका इंजन कौन होगा? रमन फर्स्ट। विक्रम एस रॉकेट है जो उसमें यूज किसका होगा? रमन फर्स्ट का। तो हमारा क्वेश्चन है, स्काई रूट एयरोस्पेस ने हाल ही में किसको लॉन्च किया है? सफल परीक्षण किसका किया? रमन फर्स्ट का। और इसका यूज कहाँ पर होगा? विक्रम एस में रॉकेट में इसका यूज होगा। नेक्स्ट है लर्न टॉप क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। विक्रम साराभाई के नाम पर है और एस स्काई रूट कंपनी हैदराबाद की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? धवन सेकंड। क्रायो वर्ड का मतलब है निम्न तापमान, जहाँ पर निम्न तापमान हो। निम्न तापमान में जिस इंजन का उपयोग किया जाता है उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? धवन सेकंड। NVS नेविगेशन की सेकंड जनरेशन का पहला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-12 के द्वारा। और इसमें परमाणु घड़ी किसकी बनी हुई है? रुबेडियम की परमाणु घड़ी बनी हुई है। नेविगेशन सिस्टम, भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक। और अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है। नासा अमेरिका की कंपनी है और इसका उद्देश्य क्या है? चांद पर मनुष्य को फिर से उतारना। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे जिनमें एक महिला है, एकमात्र महिला जो चांद पर जाएगी, उसका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को दिया गया कौतुक ऐप की कृति के लिए, सूर्यनाथ को कौतुक ऐप के लिए। और युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? अतुल कुमार को। हिंदी में किसे दिया गया? अतुल कुमार को चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार को युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया। ललन टॉप क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया? बद्री नारायण को। किस रचना के लिए? तुमड़ी के शब्द, इस रचना के लिए दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजा को। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया? जी शंकर ग्रुप को दिया गया 1965 में, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 हाल में किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडनोव को, बुल्गारिया की हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव। सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे दिया गया? भगवान के नाम पर है, शिव शंकरी। और इनकी रचना क्या है? सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई है। और इसकी नींव कहाँ रखी गई? कोंडाकल गांव में इसकी नींव रखी गई। और इसकी कंपनी का नाम क्या है? मेघा सर्वो लिमिटेड कंपनी। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम क्या है? मेघा सर्वो लिमिटेड कंपनी, कोंडाकल गांव, तेलंगाना।
और तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। राजधानी क्या है? हैदराबाद। लल्लन टॉप क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने के लिए एग्रीमेंट किस देश की कंपनी के साथ हुआ? फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा। अल्स्टॉम कंपनी के साथ समझौता हुआ। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तुमकुर, कर्नाटक में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में श्री सिद्धरूप स्वामी यह स्टेशन है जो हुबली, कर्नाटक में स्थित है। हुगली नहीं, हुबली। और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। 1507 मीटर लंबाई है। और देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धरूप स्वामी स्टेशन। कवच क्या है? ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। हाल ही में पिछले वर्ष बजट में इसको लॉन्च किया गया था। कवच ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सितंबर 2023 में इसका आयोजन होगा यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम। और इसकी खास बात क्या है? यह विश्व की सबसे तेज़ बाइक रेस है। और इसके पहली टिकट किसने खरीदी है? योगी आदित्यनाथ ने। और रेस में एक और इसकी खास बात है कि इस रेस में 30% इथेनॉल वाले ईंधन का यूज होगा। मोटो जीपी क्या है? विश्व की सबसे तेज़ बाइक रेस है। आयोजन कहाँ पर होगा? यूपी नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम में। यहाँ पर इसका आयोजन होगा। विश्व की सबसे तेज़ बाइक रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा में। लल्लन टॉप क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। इसके शुभंकर का नाम क्या था? जीतू। और इसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश नोएडा एयरपोर्ट पर। एक परिवार एक पहचान, एक जिला एक उत्पाद आदि योजनाएं किस राज्य में चलाई गई? उत्तर प्रदेश में। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण हाल ही में किस संस्था द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। और आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण करने वाले संस्थान कौन सा है? आईआईटी कानपुर। और इसका यूज, इसमें किसका यूज किया जाएगा? AGI मीन्स सिल्वर आयोडाइड का। और इसमें क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया द्वारा वर्षा होगी। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया द्वारा वर्षा, कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण किसने किया? परीक्षण आईआईटी कानपुर ने। और इसमें किसका यूज होगा? सिल्वर आयोडाइड का। लल्लन टॉप बातें, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस में होता है? फोटोग्राफी में। Ag मीन्स सिल्वर, Br ब्रोमाइड यूज फोटोग्राफी में। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ पर होगा? वाटर डालते इसमें जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है उसमें इसका यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। और इसका pH मान कितना है? 5.5। भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन है, अल नीनो की उत्पत्ति किस जलधारा से होती है? पेरू में एक हम्बोल्ट जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, उस जलधारा से अल नीनो की उत्पत्ति होती है। और अल नीनो गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरों के सम्मान हेतु बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रताप पार्क, श्रीनगर के प्रताप
पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ललन टॉप क्वेश्चन, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ, जो दिल्ली में स्थित है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। लेवेंडर फेस्टिवल, जिसे बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादा योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। और इसका फोकस क्या है? पुरी जगन्नाथ मंदिर। और इसका उद्देश्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर के आसपास सुविधाएं बेहतर करना। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बढ़ाया गया। आबादा योजना जगन्नाथपुरी के आसपास का जो स्थान है उसमें बेहतर सुविधाओं को प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 1000 करोड़ रुपए का फंड बढ़ाया गया। ललन टॉप क्वेश्चन है, मो घर योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? ओडिशा में। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड किसे दिया गया? जागा मिशन, ओडिशा। ओडिशा के जागा मिशन को यूएन हैबिटेट अवार्ड दिया गया। भीषण ट्रेन दुर्घटना हाल ही में कहाँ पर हुई? ओडिशा बालासोर में। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया? ओडिशा में। ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और इसमें फाइनल मैच किसने खेला? जर्मनी और बेल्जियम ने। जर्मनी विजेता रहा और बेल्जियम उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई पर्यटन पनडुब्बी टाइटन हुई दुर्घटनाग्रस्त। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।